आज के सेशन में हम देखेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और बच्चों, क्वेश्चंस आपके कैसे होंगे इन बातों पर ध्यान देना है। और यहाँ पर आज हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारी पहली क्लास होगी और एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, इसके बाद वाली जो क्लास होगी उससे मैं आपको क्या करूँगा, आर.डी. शर्मा के जितने भी क्वेश्चंस हैं चैप्टर 5 से, उसको मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा इसीलिए चैनल से जुड़ना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें अगर ये समझ में आए तो, और नहीं आए तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन आपको कह रहा है। क्वेश्चन आपको कह रहा है द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी। कौन सी टर्म? सेवंथ टर्म। किसकी? ऑफ एन एपी, किसी एपी की सेवन टर्म कितना है? इज 32। सेवंथ टर्म कितना है? कह रहे हैं द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 32। सेवन टर्म आपकी 32 है एंड इट्स 13th टर्म, और इसकी कितनी टर्म? 13 टर्म कितना है? 62। तो सेवन टर्म दी गई है आपको 32 एंड 13th टर्म दी गई है 62। 13th टर्म कितनी दी गई है? 62। आपको निकालना है फाइंड द एपी। क्या निकालना है बच्चों? आपको एपी निकालना है। क्या निकालना है? एपी निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एपी हम कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं। तो बच्चे देखते हैं, गिवन हमको कि सेवंथ टर्म, क्या गिवन हमको? सेवंथ टर्म हमको गिवन है सेवंथ टर्म, और सेवंथ टर्म को हम लिखते हैं A7 से। किससे लिखते हैं? A7 से। तो सेवंथ टर्म को क्या गिवन है? सेवंथ टर्म को गिवन है सेवन टर्म को कितना गिवन है बच्चों? सेवन टर्म को गिवन है 32। तो बच्चों हमारे सेवन टर्म 32, और जब सेवन टर्म हमारे 32 है तो हम देखते हैं सेवन टर्म 32 है तो क्या मतलब हुआ इसका? सेवन टर्म 32, इसका मतलब A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ये आप कितना बच्चों? 32 है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कितना बचा? A प्लस 7 में से हो गया कितना बचा? 6, और D इज इक्वल कितना हो गया? 32। आगे ध्यान दो, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको बना लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो। ठीक है, आगे कह रहा है इट्स 13th टर्म। 13th टर्म कितना है? 62 है। 13th टर्म कितना बच्चों? 62। आपकी 13th टर्म में 62, ठीक है। A13 कितना है आपका? 62 है। अब ध्यान दो, A13 अगर 62 है, ध्यान दो, इसको हम लिखेंगे A प्लस 13 माइनस 1 इंटू में क्या होगा? D। ये आप कितना है? 62 है। ठीक है, तो यहाँ ए ऐसे चलाएगा। 13 में से हो गया कितना बच्चा? 12, और बगल में क्या है? डी। तो 12D इक्वल कितना होगा? 62। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड डाल दो। ठीक है, अब क्या करना है हमको? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या करना है? सॉल्व करना है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या करना है? सॉल्व करना है बच्चों। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी? इसको दोनों लिखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट आपकी है A प्लस 6D। क्या है? A प्लस 6D इज इक्वल टू है 32। कितना है? 32। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या है? A प्लस 12D। ये कितना है आपका? ये है आपका 62। इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दो। अब क्या करो? देखो यहाँ एक चीज ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है आपको? ध्यान ये रखना है कि यहाँ देखना है A सेम है कि D सेम है। देखो यहाँ पर 1A है, देखो A के आगे 1 छुपा हुआ है, और यहाँ पे कितना है? 1A है। तो पहले देखते हैं A सेम है कि D सेम है। अगर सेम है तो कोई बात नहीं, अगर सेम नहीं है तो पहले इसको सेम करते हैं। तो जो सेम होता है, अगर A सेम है या D सेम है, जो सेम होगा उसके आगे देखेंगे साइन कैसा है। देखो A के आगे यहाँ पर साइन कितना कैसा है? प्लस है जो छुपा हुआ है। यहाँ पे क्या है? प्लस है जो छुपा हुआ है। अगर आगे सेम साइन है, क्या है? सेम साइन है, तो हम पूरे इक्वेशन में करते हैं सब्ट्रैक्ट। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेम साइन है, क्या? सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाली इक्वेशन का साइन क्या होता है? चेंज होता है। यहाँ प्लस था, क्या होगा? माइनस। यहाँ प्लस था, क्या हो गया? अब प्लस कर लेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस साइन हो जाएगा। यहाँ 62 क्या प्लस था, क्या हो गया? माइनस हो गया। अब देखो ए में से गया कितना हो गया? कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखो 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 6D बचेगा।
देखो 12 बड़ा है, 12 का साइन माइनस, इसीलिए क्या लेंगे -60, क्या लेंगे -60 इज इक्वल टू साइन लगाओ। अब देखो यहाँ पर इसी तरह को क्या है 62 माइनस 32। अब अगर हम 62 में से 32 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा क्या 30। अब प्लस में 30 माइनस, देखो 62 के आगे साइन क्या है माइनस, क्या है माइनस है ना, देखो माइनस है ना, तो इसीलिए 62 बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 6 और डी मल्टीप्लाई में है, अगर हम डी की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये 6 इधर डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, डी की वैल्यू आपकी आ गई 5। अब इस डी की वैल्यू को हम किसी इक्वेशन में पुटअप कर लें, इक्वेशन फर्स्ट पुटअप करते हैं, लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग डी इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करो तो क्या होगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस 6d इज इक्वल कितना है 5। आगे ध्यान दो, देखो एक वैल्यू हमको निकालनी है, एक वैल्यू हमको निकालनी है, प्लस 6 और डी की वैल्यू कितनी है 5, इज इक्वल टू कितना है, सॉरी यहाँ पर है 32, थोड़ा गलती हो गई, ओके ये 32, ओके इसको हम लिख दें 32, क्या लिखना है हमको 32, इक्वेशन फर्स्ट क्या है 32, a प्लस 6 इज इक्वल 32, यहाँ क्या आ गया आपका 32। अब देखो a प्लस 6 5 जा 30 इज इक्वल कितना आ गया 32, ये प्लस में 30 इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस में 30, क्या हो जाएगा माइनस में 30। तो आते हैं हम देखते हैं, आते देखते हैं अगले स्लाइड में, तो क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा a इज इक्वल टू 32 और प्लस में 30 इधर रहेगा माइनस में 30 हो गया, तो कितना बचा a प्लस 2 बचा, क्या इज इक्वल कितना बचा 2, 32 में से 30 गया कितना बचा 2 बचा, हमको a मिल गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 2 और d की वैल्यू कितनी मिली थी 5 मिली थी, d की वैल्यू कितनी मिली थी बच्चों 5। हमारे पास a और d हो गई, हमको a p निकालना है, a p निकालने के लिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ये सब की जरूरत होती है। अब देखते हैं नाउ, आपको nth टर्म का फार्मूला पता है, nth टर्म क्या होती है, nth टर्म होती है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या होती है d होती है, कोई दिक्कत। अब नाउ निकालना है फर्स्ट टर्म यानी a1 निकालना है, a1 इज इक्वल टू होगा a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तो a1 इज इक्वल टू क्या आएगा a प्लस 1 में से 1 गया 0 इंटू डी, तो एक वैल्यू कितनी आ गई a1 इज इक्वल टू क्या आ गया a, और एक वैल्यू बच्चों कितनी है 2 है, और आपको पता भी है कि a1 ही क्या होता है a होता है, तो a1 की वैल्यू निकल आई 2, क्या निकल आई a1 की वैल्यू निकल आई 2। a1 की वैल्यू बच्चों कितनी निकल आई 2 निकल आई। अब देखते हैं यहाँ लिखते हैं a1 इज इक्वल टू, a1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब आगे देखो a1 इज इक्वल टू हमारा 2 आ गया, आगे ध्यान दो, ठीक है a1 इज इक्वल 2 आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब इस यहाँ पर क्या करेंगे n इज इक्वल टू 2 यानी a2 निकालना है, जब a2 निकालना है हमको तो a2 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ n की जगह कितना है 2 है, n की जगह कितना है 2 है, तो फार्मूला रखेंगे तो क्या होगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब देखो a की वैल्यू कितनी है 2 और 2 में से 1 गया 1 और d की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना हो गया 2 प्लस में 5 बन जा 5 इज इक्वल कितना हो गया 7, तो 7 आया। अब निकालो a3 इज इक्वल टू होता है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है, a की वैल्यू है 2, 3 माइनस 1 कितना बचा 2 और d की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो कितना हो गया 2 प्लस 2 5 जा 10, तो 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, तो a3 12 हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार बहुत निकल जाएगा। अब लिखेंगे नाउ AP क्या होगी बच्चों आपकी फर्स्ट टर्म यानी कि क्या होगा 2, फिर सेकंड टर्म 7, थर्ड टर्म 12, ऐसे डाट 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 कर देंगे, ये आपकी क्या हो गई AP हो गई और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, दिस इज योर AP, ठीक, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे क्वेश्चन समझ में आएगा, एक बार फिर से समझा देते हैं क्वेश्चन हमारा क्या था, देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन आपका था द सेवन टर्म आपको दी गई ना, 7 टर्म कितना है बच्चों, कह रहे हैं 32, 7 टर्म आपकी 32 है, एंड 13 टर्म कितनी है बच्चों 62, 7 टर्म है
32 और 13 टर्म कितनी है 62। आपको क्या निकालना है, फाइंड द एपी। हमको क्या निकालना है, एपी निकालना है बच्चों। क्या निकालना है हमको, एपी निकालना है। तो एपी निकालने के लिए आपको 7 टर्म दी गई है। 7 टर्म कितनी है 32, 7 टर्म। तो फार्मूला होता है ए एन, ए एन इज इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ एन की वैल्यू कितनी है 7 है, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी लिख देंगे, इक्वल कितना 32 आ गया। अब देखो 7 और 7 क्या कितना बचा 6 बचा, तो ए प्लस 6 32 हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिए। आगे दिया गया 13th टर्म इज 62, तो 13 टर्म 62 है तो ए 13 इक्वल 62। इसी फार्मूले से ये हो गया ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62 हो गया। अब ध्यान दो 13 में से बन गया कितना बचा 12 बच गया 12 डी, तो ए प्लस 12 इज इक्वल 62। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैंने साथ साथ रख लिया। देखो यहाँ ए के पहले क्या था प्लस, यहाँ भी एक पहले क्या था प्लस था, दोनों सेम थे, वहाँ 1a यहाँ 1a, तो एलिमिनेशन मेथड हम यूज करेंगे। तो ए में से गया कितना बचा 0। यहाँ देखो अब सब्ट्रैक्ट किए, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किए, तो यहाँ माइनस सिंबल लग गया, यहाँ माइनस सिंबल लग गया, यहाँ माइनस सिंबल लग गया। 12 में से 6 गया 6 बचा, 12 बड़ा था इसलिए माइनस था इसलिए माइनस लग गया। यहाँ 62 बड़ा था इसलिए माइनस था माइनस लग गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल और डी और 6 मल्टीप्लाई में थे, 6 इधर चला आया, 6 5 जा 30 हो गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमको डी की वैल्यू 5 पुटअप करनी है इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर सकते हो, चाहो तो इक्वेशन सेकंड में पुटअप कर सकते हो। हम इक्वेशन फर्स्ट पुटअप कर रहे हैं। तो ए प्लस 6 डी इज इक्वल टू कितना है 32, यहाँ मैंने लिख दिया ए प्लस 6d इज इक्वल टू 32, ए प्लस 6 और डी की वैल्यू कितनी है 5, 6 5 जा 30 इज इक्वल 32। अब अगले साइड में देखते हैं। देखो यहाँ पर ये प्लस में 30 है ना, देखो प्लस में 30 है ना, इधर जाएगा माइनस में 30, तो यहाँ क्या करेंगे देखते हैं अगले साइड में। तो प्लस में 30 था, इधर गया माइनस में 30 हो गया। 32 में से 30 गया कितना बचा 2 बचा, डी इक्वल 5 आ गई। अब हमको निकालना है एंसर। नाउ द एंसर कितना हो गई, एंसर होती है ए इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू टी। a1 निकालना है, आपको पता है a1 क्या होता है a होता है, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। a2 निकालना है तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी फार्मूला अप्लाई करेंगे, और 2 में से 1 गया 1 बचा, एक वैल्यू लिखिए 2 और 1 इंटू 5 हो गया, 1 5 जा 5, 2 प्लस 5 कितना हो गया 7। a3 क्या होता है थर्ड टर्म, तो a क्या होता है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो 2 प्लस 2 इंटू 5, तो 5 क्या होगा 10, तो 2 प्लस 10 कितना हो गया 12 हो गया। तो ए पी क्या हो गई 2 7 12 डाट डाट ऐसे हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, देखो ध्यान दो और इस चीज को समझने का प्रयास करो। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं अगला क्वेश्चन हमारा है द सेवंथ टर्म, कौन सी टर्म, सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6n+2, यानी सॉरी द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 6n+2। nth टर्म कितनी है बच्चों 6n+2 है। nth टर्म कितनी है बच्चों 6n+2 है। तो nth टर्म हमको दी गई है कितनी 6n+2 दी गई है, कितनी दी गई है 6n+2। देखो nth टर्म कितनी दी गई है 6n+2 दी गई है। ठीक है, हमको निकालना क्या है कॉमन डिफरेंस। अब nth टर्म दी गई है तो nth टर्म की मदद से पता है हम क्या निकालेंगे, nth टर्म की मदद से हम लोग निकाल लेंगे आपका a1 a2 a3। ठीक है, nth टर्म की मदद से हम निकाल लेंगे। और इन चीज़ों को निकालने के बाद हम पता है क्या करेंगे, आते हैं देखते हैं, हम कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे। और कॉमन डिफरेंस आपको पता है क्या होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आपका होता है d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, यानी बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म। तो गिवन लिखेंगे, गिवन हम लोग गिवन क्या है nth टर्म मतलब क्या होता है an इज इक्वल टू गिवन है 6n+2। ठीक है, नाउ पुटिंग यहाँ पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे बच्चों, पुटिंग n इज इक्वल टू 1 पुट करो तो क्या होगा a1 निकल आया, फर्स्ट टर्म निकली, क्या होगा 6 × 1 प्लस में 2, तो क्या होगा 6 1 जा 6 प्लस में 2 कितना हो गया बच्चों 8 हो गया। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई 8, a1 की वैल्यू आ गई 8। अब आगे ध्यान देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे पुट करेंगे n इज इक्वल टू। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 2 जब पुटअप करेंगे, कितना पुटअप करेंगे n इज इक्वल टू 2। अगर n इज इक्वल टू हम क्या पुटअप करते हैं 2 पुटअप करते हैं, n इज इक्वल टू पुटअप करते हैं 2, क्या पुटअप करते हैं 2 पुटअप करते हैं। चलो आप देखते हैं n इज इक्वल टू पुटअप करते हैं 2, आ जाओ। जब n इज इक्वल टू पुटअप करेंगे तब क्या होगा देखते हैं, आओ आगे समझो हो गया होगा। तो a2 क्या होगा, a2 इज इक्वल टू 6 × 2 प्लस 2, 6 2 कितना हो गया 12, और प्लस में क्या हो गया 2, 12 प्लस 2 कितना हो गया 14। तो a2 वैल्यू कितनी निकली बच्चों 14, आपकी a2 वैल्यू निकली 14। ठीक है, देखो हमको d निकालने के लिए इतना काफ़ी है a1 और 2,
नाउ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं? डी। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल होगा A2 माइनस A1। ठीक है, तो आते हैं, तो डी इज इक्वल क्या निकला बच्चों? A2 वैल्यू कितनी है? A2 वैल्यू आपकी 14, A1 की वैल्यू है 8, तो पुट अप करेंगे 14 में से 8 गया कितना बच्चा? 6, तो आपका डी कितना आ गया? 6 आ गया बच्चों, और यही आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। यही क्या होगा बच्चों? आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर आपका। ठीक, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 6। ठीक, हमको nth टर्म गिवन था, क्या गिवन था बच्चों? nth टर्म क्या गिवन था हमको? nth टर्म गिवन था, nth टर्म गिवन था कितना था? 6n प्लस 2, तो मैंने nth टर्म को 6n प्लस 2 लिख दिया, पुट कर दिया n इक्वल टू 1, तो 6 इंटू 1 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8 हो गया। n इक्वल टू पुट अप किया तो क्या हो गया? 6 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया? 12 प्लस 2 इज इक्वल 14 हो गया। अब हम क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। आपको पता होता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी लास्ट टर्म माइनस पहली टर्म इसके जस्ट। तो A2 वैल्यू थी 14, या मैंने क्या पुटअप कर दिया? 14 पुटअप कर दिया, तो माइनस 8 कर दिया, 14 में से क्या 6 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म, मिडिल मोस्ट टर्म, मिडिल मोस्ट टर्म यानी आपको मिडिल टर्म निकालनी है आप द एपी। इस एपी की जो आप गिवन एपी, इसकी मिडिल मोस्ट टर्म निकालनी है। तो हम लिखेंगे गिवन क्या है हमको, सबसे पहले गिवन क्या है? तो गिवन क्या है हमको? गिवन है, गिवन क्या है हमको? -11 कामा -7 कामा -3 कामा डॉट 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 कामा 49। देखो ये A1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और डॉट डॉट nth टर्म। ठीक है, आपको ये गिवन है, तो देखते हैं। नाउ नाउ A1 है आपका -11, डी निकालते हैं। डी क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 वैल्यू कितनी है? -7 माइनस -11 कितना होगा? -7 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +11, और 7 में से 11 कितना बचा? 4, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? आपकी 4 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 4 आ गई। A1 की वैल्यू यानी कि ए की वैल्यू आपको पता ही है, और लास्ट में nth टर्म दिया गया है an, an दिया गया है। an इज इक्वल टू कितना है आपका बच्चों? 49 है। ठीक है, an इज इक्वल टू 49। आओ देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब एन का फार्मूला आपको पता है, क्या होता है एन का फार्मूला? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वल कितना है? 49 है। अब देखो एक वैल्यू कितनी है बच्चों? एक वैल्यू कितनी है? -11, तो रखोगे -11 प्लस एन की वैल्यू कितनी है आपकी? एन की वैल्यू हमको नहीं पता है, एन की वैल्यू हमको निकालना है, n-1 हो गया। और डी, और डी की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी? देखो डी की वैल्यू कितनी है आपकी निकली है? 4 निकली है, 4 निकली है, इज इक्वल टू 49। ये माइनस में 11 जाएगा, प्लस में 11, तो n-1 इंटू में 4 इज इक्वल टू होगा 49 और प्लस में 11। देखो 49 में 11 लड़के को कितना आएगा? कितना हो जाएगा आपका? 60 ना, ये तो होगा 49 प्लस 1 50 प्लस 1 60 हो गया। ठीक है, अब देखो n-1, ये 4 मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा? 60 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 2 बचा होगा 20, 4 5 जा 20। ठीक है, अब ये आपका यानी n-1 की वैल्यू आई 15, तो n-1 है, इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 15 +1 हो जाएगा, कितना हो गया? n इज इक्वल टू 16। क्या हो गया? 16। अब बच्चों देखो n की जो वैल्यू आई है, n की जो वैल्यू आई है वो क्या है? एक आपका इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, जब इवन नंबर है, देखो अगर कोई भी इवन नंबर है और हमको मिडिल टर्म निकालनी है, मान लो मेरे पास 4 नंबर है, मान लो एक है 2, एक है 3, एक है 4, एक है 5, मेरे पास 4 नंबर है। ठीक है, अब मैं इसमें मिडिल टर्म किसको कर सकता हूँ? अब मिडिल टर्म इसमें क्या हो सकती हैं? ये 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है, दोनों मिडिल टर्म हो सकती है ना। तो देखो 3 कौन सा टर्म है? सेकंड टर्म, और 4 कौन सी है? थर्ड टर्म है। तो आपको इस प्रकार क्या करना है? आपको इस प्रकार क्या करना है? आपको इसमें मिडिल टर्म 16 केवल नहीं होगी, और आगे ध्यान देना है। ठीक है, मिडिल टर्म केवल आपकी 16 ही नहीं होगी, आगे ध्यान दो क्या होगी। n की वैल्यू आपकी आ गई 16। अब देखते हैं लोग। ठीक है, नाउ सॉरी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 16 है। तो नाउ
नाउ मिडिल टर्म क्या होगी, अगर 16 टर्म है तो मिडिल टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म होगी इवन टर्म एक होगी और एक क्या होगी ऑड टर्म, एक इवन और एक ऑड टर्म होती है। तो इवन टर्म को लिखते हैं n/2 टर्म, ठीक है, और ऑड टर्म का लिखते हैं n/2 + 1 टर्म, ठीक है, ये ऑड टर्म होती है, एक ऑड टर्म होती है, इवन टर्म होती है, ठीक है। अब देखते हैं पहली टर्म क्या होगी n/2 टर्म, n/2 टर्म, तो n की वैल्यू 16/2 इज इक्वल कितना होगा 8 टर्म। तो पहली मिडिल टर्म क्या होगी 8 टर्म होगी, ठीक है, 8 टर्म। दूसरी मिडिल टर्म क्या होगी n/2 + 1, देखो n/2 + 1, n/2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 8 निकली है, देखो निकाले ना, +1 कितना होगा 9 टर्म। तो मिडिल टर्म आपकी दो होगी, पहली होगी 8 टर्म, दूसरी क्या होगी बच्चों 9 टर्म। तो आपके पास दो मिडिल टर्म है 8 टर्म एंड 9 टर्म बच्चों, इस दिस इज योर आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। तो मिडिल टर्म मान लो किसी भी एपी में 10 टर्म है तो उसमें से मिडिल टर्म क्या होगी जो आपकी आधी, हाफ कर देंगे उसका, हाफ करके मिडिल टर्म निकाल देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन हमारा अच्छा लास्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका है इफ द नंबर्स n-1, 4n-1 एंड 5n+2 आर इन एपी, किस में है एपी में है, ठीक है, ये नंबर्स आपके किस में बच्चों एपी में है। अगर ये एपी में है तो हमको निकालना क्या है, इन बातों ध्यान दो। अगर ये नंबर्स एपी में है तो हमको निकालना क्या है, इन बातों को ध्यान देना है। ये नंबर अगर एपी में है तो हमको निकालना क्या है, ठीक है, आओ देखते हैं। ठीक बच्चों, आओ देखते हैं, निकालते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं नंबर्स कौन कौन से हैं, नंबर्स आपके हैं n-2, 4n-1 और 5n+2 लेंगे। देखो n-1 कामा, सॉरी n-1 नहीं, सॉरी बच्चों क्या है n-2, कामा क्या है 4n-1 और क्या है 5n+2। बच्चों ध्यान दो, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर 2 या 3 टर्म कहाँ पर होती हैं एपी में, अगर कोई भी टर्म एपी में है तो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेम होता है, यानी कि d1 इज इक्वल क्या होता है आपके d2 के इक्वल होता है। क्या होता है d1 d2 के इक्वल होता है। d1 क्या होता है आपका a2 माइनस a1 होता है, और d2 क्या होता है आपका a3 माइनस क्या होता है a2। चलो देखो a1 a2 a3, a1 की वैल्यू कितनी है n-2, a2 की 4n-1 और a3 कितनी है 5n+2। तो a2 की वैल्यू है 4n-1 ऐसे माइनस a1 की वैल्यू है n-2 ब्रैकेट में कर दो इज इक्वल टू a3 कितना है आपका 5n+2 और a2 कितना है 4n-, ठीक है, ये आपका है -4n-1, ठीक है। अब आगे हम देखो 4n, इसको इससे लिखेंगे -1, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो साइन चेंज होगा, प्लस में है ना तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 2 है तो क्या हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू देखो 5n+2 हो गया, ठीक है। आगे ध्यान दो, ये प्लस में 4n हो जाएगा, माइनस में 4n हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। आगे ध्यान दो, आगे ध्यान दो, तो आगे ध्यान को क्या देना है यहाँ पे ध्यान दो। देखो 4n में से यहाँ प्लस में है, क्या है माइनस में है, तो 4n में से 1n कितना बचा 3n बचा, ठीक है। अब देखो 2 में से 1 माइनस हुआ, देखो ये प्लस में माइनस में कैंसिल आउट हो गया, तो 2 में से 1 कितना बचा प्लस में 1 बच गया, इज इक्वल टू 5n में से 4n का गया कितना बचा n बचा, और 2 + 1 कितना हो गया प्लस में 3 हो गया। n को एक तरफ कर लो एक साइड, और बिना विदाउट रनिंग वाले को इधर देखो, इधर 3n है इधर +n है, इधर जाएगा -n, तो 3n - n इज इक्वल टू, ये प्लस में 3 इधर था, ये प्लस में 1 है इधर जाएगा माइनस में 1, तो 3n में से 1 गया कितना बचा 2n इज इक्वल कितना बचा 2, ये 2 और n मल्टीप्लाई में n इधर आएगा क्या हो जाएगा 2 इधर आएगा डिवाइड बाय 2/2, और वैल्यू कितनी आ गई 1, तो n की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 1। तो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन, और दिस इज योर
परफेक्टली एंड एकदम करेक्ट आंसर। ठीक बच्चों, तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दें। और मिलते हैं हम अगली क्लास में एक धमाकेदार एंट्री के साथ और एंट्री के साथ। ये मेरी पहली क्लास थी और इस राइटिंग पैड में मेरा अभी जो प्रैक्टिस है अच्छी तरह बन नहीं पाई, इसलिए थोड़ा राइटिंग वाइटिंग थोड़ा कम से बन रही है, लेकिन उम्मीद करते होंगे आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक्स।